इतनी ज्यादा नीचताई, इतनी ज्यादा हरामजादगी, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे रहा है। और अजीब बात यह है कि हम सहमे जा रहे जी। हम सहमे जा रहे वहां नहीं गए, ईरान नहीं गए, जाने से मना कर दिया। हमको तो सबसे बदतर ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में दे रही है, और मीठी मीठी बातें उनसे सुन लीजिए। ये तो मुंह में राम राम बगल में छुरी की बात है साहब। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम अमेरिका को खुश करने में इजराइल के अब तलवे चाटने पड़ रहे हैं। हर किसी देश के सब लोग हमारे पे हावी हो गए लगता है साहब। अब मुझे समझ नहीं आया कि अमेरिका ने क्या कसर छोड़ी है आपके टू किक यू इन योर टीथ है। वो सैंक्शन 50% आप पे लगाए, हटाए हैं तो बोला 10% सुप्रीम कोर्ट ने बोले, 12% आप और लो हमारी तरफ से फॉर फोर्स्ड लेबर। इनको चाइना में फोर्स लेबर नहीं दिखा, पाकिस्तान में फोर्स लेबर नहीं दिखा, केवल भारतवर्ष में फोर्स लेबर दिखा है। लेकिन ये जो नीचताई है, कहना कुछ करना कुछ, साइन कर दिया और फिर उसी को मिनटों के अंदर तोड़ा। जनरल बख्शी रो रहा है, अमेरिका ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, ना हमें जहाज दे रहा है, उल्टा हमें कहता है पाकिस्तान के पांव पकड़ लो, कभी कहता है पाकिस्तान से बात करो। भारत इस वक्त अमेरिका के आगे लेट गया है, क्योंकि हमारे इधर की सरकार अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहती। हमारे सारी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, रूस के साथ, चाइना के साथ। आज अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया में हम अकेले रह गए हैं। आइए मजीद जनरल बख्शी का ड्रामा देखते हैं। अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, बट इट इज फेटल टू बी अ फ्रेंड। सर कि भैया इसका दोस्त होना घातक सिद्ध हो सकता है आपके लिए, आपका देश ही खलास कर देगा दोस्ती दोस्ती में। और ये तमाशा हम देख रहे हैं, मोदी जी को ये माय फ्रेंड, ये फलाना ढिमकाना किलर, वो पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक रहे थे यूएस के साथ। पीएम मोदी को न्योता गया, तो आप पीएम मोदी अब नहीं जा रहे, वो भेज रहे बिहार के गवर्नर को, एमओएस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। आपको लग रहा है फिर से कोई हम भूल चूक तो नहीं कर रहे? अगर पीएम मोदी जाते तो एक बहुत बड़ा संदेश रहता और आगे शायद हमारे पास एक ऑप्शन रहता और भी ज्यादा बिजनेस करने का और अपना सहयोग बढ़ाने का। बिल्कुल, मैंने तो कई बार कहा है कि अगर वो जाते तो हमारा फायदा ही फायदा होता। एक तो हम ईरान के ऊपर सैंक्शन हट रही हैं, $1 बिलियन पर हफ्ते का वो तेल बेचेगा। हमको अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो एक्सपेंड हो गया है उसको पूरा करना है, उसकी पूर्ति करनी है, मेकअप करना है। हमको ज्यादा से ज्यादा ईरान का तेल खरीदना चाहिए। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम अमेरिका को खुश करने में इजराइल के अब तलवे चाटने पड़ रहे हैं। हर किसी देश के सब लोग हमारे पे हावी हो गए लगता है साहब। अच्छा, भारतीय सरकार डोनाल्ड ट्रंप से इतना डरती है, डर के हमारे खामनई के जनाजे में नहीं जा रही, कहीं अमेरिका ना नाराज हो जाए। जनरल बख्शी का कहना है हमारा यहाँ फायदा था, लेकिन हमारी सरकार ट्रंप साहब को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती। आइए सुनते हैं जनरल बख्शी का रोना धोना। अब मुझे समझ नहीं आया कि अमेरिका ने क्या कसर छोड़ी है आपके टू किक यू इन योर टीथ है। वो सैंक्शन 50% आप पे लगाए, हटाए हैं तो बोला 10% सुप्रीम कोर्ट ने बोले, 12% आप और लो हमारी तरफ से फॉर फोर्स्ड लेबर। इनको चाइना में फोर्स लेबर नहीं दिखा, पाकिस्तान में फोर्स लेबर नहीं दिखा, केवल भारतवर्ष में फोर्स लेबर दिखा है। लेकिन ये जो नीचताई है, कहना कुछ करना कुछ, साइन कर दिया और फिर उसी को मिनटों के अंदर तोड़ा। $1 अरब हमारे खा गए हैं अमेरिका, और 100 इंजन देने थे, कोई 2 इंजन दिए हैं साहब 4 साल में। और हमने आके इनको फिर खुश करने के लिए, तलवे चाटने के लिए 200 इंजन और का ऑर्डर दे दिया GE 404। पहले 100 तो दिए नहीं, 200 और का ऑर्डर दे दिया। और अब आमका भी इनके साथ फंसा रहे कि आमका भी तेजस जैसे फेलियर हो। अमेरिका पे हम तो डिपेंड रहेंगे, मोहब्बत है हमको। अरे खाक में गई ऐसी मोहब्बत साहब, नुकसान ही नुकसान आपका हो रहा है। जहां से फायदा होना है वहां जाना नहीं। अकलमंदी ये है कि अगर ये हाव भाव अमेरिका के हैं तो इन 3 देशों को इकट्ठा आना चाहिए, ब्रिक्स को इकट्ठा होना चाहिए। ब्रिक्स की प्रेसिडेंटशिप इस साल भारत के पास है, लेकिन आपने देखा कि जब ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, उसे सुर्खियों से मिटा दिया गया कि अमेरिका जान बहादुर, कंपनी जान बहादुर नाराज हो जाए। तो ब्रिक्स को दबाओ। आज भी एनएसएस की बैठक है सर, आज भी बैठक है। कितनी मीडिया में आ रही है, नहीं पिछली तो सिरसवा नहीं आई थी, कोई लोकल इसको मर्डर हो गया, वो हो गया, वो हेडलाइंस थी। ब्रिक्स को तो साफ कर दिया, अमेरिका नाराज हो जाएगा, इजराइल हमसे मुंह मोड़ लेगा। अरे उसको हमारी भी जरूरत है, केवल हमको औरों की जरूरत नहीं है साहब। तो फिर इस वॉर से शायद हम नहीं सीख पाए क्या? क्योंकि अगर ईरान को हमने एज ए क्लियर विनर हमें दिख रहा है, ईरान का दबदबा हमें दिख रहा है, तो फिर भी हमने नहीं सीखा कि हमें जाना चाहिए था और अपने संबंध अच्छे करने चाहिए थे। थोड़ी सी खटास तो आ ही गई थी, क्योंकि पीएम इजराइल में थे वॉर शुरू होने के 1-2 दिन पहले। और ब्रिक्स के लोग कह रहे हैं भैया आप अमेरिका के ट्रोजन हॉर्स हो क्या?
हम लोग डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, आप रहने नहीं, हम अमेरिका हमारा मोहब्बत है, दोस्त है, ये है वो है। कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत? जनरल बख्शी का कहना है ट्रंप की इस जंग ने भारत की सारी दोस्तियां तबाह व बर्बाद कर दी हैं। जंग करके अपने हर रूल को ब्रेक कर दिया है और बदमाशी अंधाधुंध की है। इस मुल्क से फला दोस्ती करेगा, फला नहीं करेगा, भारत को गुलाम बना दिया है। मतलब 100 साल भारत ने अंग्रेजों की गुलामी की, अब हमने एक और गोरा ढूंढ लिया है गुलामी करने के लिए। जनरल बख्शी अपने आपे से बाहर हो गए। चार्ली बना रहा है आपका विद कैपिटल C। अगर वो जाते मुझे तो फायदा ही फायदा दिख रहा था। आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, आप थर्ड वर्ल्ड की आवाज हैं, जी। तो आपको जाना नहीं चाहिए था। और वो देखिए, जब हमारे यहाँ इंदिरा गांधी उनका निधन हुआ था तब रुहुल्लाह खोमैनी आए थे, वो खुद आए थे यहाँ पे अफसोस व्यक्त करने। जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी तो ये इनके जो रफसंजानी जो उनके प्रेसिडेंट थे ईरान के, वो आए थे, हाईएस्ट लेवल पे आए थे। तो और कुछ नहीं, शिष्टाचार से बनता था कि आप भी ये कॉम्प्लीमेंट रिपे करें। अब ये नया ड्रामा है साहब कि नहीं अमेरिका नाराज हो जाएगा, हम तो अमेरिका की क्या 51st स्टेट है क्या कि अमेरिका के आज्ञा के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी, अरे उन्होंने छोड़ा क्या है हमको नुकसान करने के लिए। और दूसरा, हमको जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान में है उसमें बड़ा हिस्सा पार्ट लेना चाहिए। हमको चाबहार का पोर्ट दोबारा उस पर काम शुरू करना चाहिए। वो है हमारा गेटवे टू अफगानिस्तान, गेटवे टू सेंट्रल एशिया एंड द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विद रशिया, विद यूरोप। ट्रेड डील सुन के हमारे कान पक गए हैं। ट्रेड डील तो दरकिनार, हमको तो सबसे बदतर ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में दे रही है और मीठी मीठी बातें उनसे सुन लीजिए। ये तो मुंह में राम राम बगल में छुरी की बात है साहब, बगल में छुरी की बात। ये कहाँ का नाटक है नया कि मेरे जो दुश्मन हैं उनके पास आत्मरक्षा के लिए भी कुछ नहीं हो। इतने बड़े चौधरी हैं हम कि भाई हमारे दुश्मनों को अपनी रक्षा करने का हक नहीं है। जब ईरान मारता है, जब इजराइल मारता है तो फिर जाना चाहिए चुपचाप से। अगर 1, 1.5, 2 लाख 3, 4 लाख लोग मार दिए तो क्या हुआ? क्या है साहब, एक हिटलर था, उसके बाद आप आए हैं, तब आप रो रहे थे कि हमारी जेनोसाइड ये हो गया वो हो गया, अब आप कर रहे हैं। आप लड़ना चाहते हैं, आप शौक फरमाते हैं तो आप शौक पूरा कर लीजिए, लेकिन इस शौक में दुनिया को शौक लग रही है इकोनॉमिक, दुनिया की तबाही हो रही है एंड यू हैव टू बी ब्लडी वेल कंसर्न। और मिनटों के अंदर या इजराइल के साथ मिलके या इजराइल के उनके नियंत्रण के बाहर नहीं, उल्टा वो लगता है इजराइल की गिरफ्त में है, क्या है एप्स्टीन फाइल है, क्या है, मुझे नहीं समझ आया। अच्छा, इस तरह की खबरें सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा तरीन खबरें आपको टाइम से मिलती रहें। जो फ्रोजन फंड्स हैं वो भी रिलीज, जो आपकी बैंकों में उसने डाले थे और आपने हड़प लिए। एक ये नया चौधरी पना कि मेरी बैंक में पैसे डालो, ये वो, तुमको ब्याज देना तो दरकिनार, सारा पैसा मेरे बाप का, सारा पैसा मेरे बाप का, दुनिया भर का पैसा मेरा है। अभी डकैती, चोरी, सीना चोरी, ये तो इससे वेयर इज द रूल ऑफ लॉ, रूल बेस्ड ऑर्डर, उसकी बखान करते हैं और कर क्या रहे, हरकतें देखो। बट आई थिंक कि इतनी ज्यादा नीचताई, इतनी ज्यादा हरामजादगी तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के भी पार हो। अब नेतन्याहू साहब क्या बॉम्बिंग करेंगे, पूरी दुनिया उनके ऊपर थूकेगी। ये तो कुत्तापना एक नया आ गया है, मर्डरिंग, ये तो गैंग वॉर बना दी है। वॉर में भी कुछ जो है क्या कहते हैं सिविलाइजेशनल रूल्स, जी आपने हर रूल तोड़ा है। वहां पीट हेग्सेथ कह रहा है देयर आर नो रूल्स इन वॉर, मैं अटिल्ला दहन हूं, चंगेज खान की औलाद हूं। अबे तू लड़ तो पाया नहीं ईरान जैसे मिडिल टायर पावर से, तू क्या लड़ेगा रूस से, तू क्या लड़ेगा चीन से। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर गंभीरता नहीं है, ही लैक्स दैट एक पर्सनालिटी दैट वन नीड्स टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री लाइक यूनाइटेड ही लैक्स ग्रेविटास, ठहराव नहीं है, उल जलूल बातें करते हैं, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम को कुछ, अगले दिन बिल्कुल विपरीत, ठीक है। और एक रियलिटी टीवी बना दिया है वॉशिंगटन को, 24 घंटे बैठ के वो बखान करते रहते हैं। किस प्रेसिडेंट को आपने इतनी बात, किस नेशनल लीडर को आपने इतना बड़बड़ करते सुना है टीवी के ऊपर? 24 घंटे इनको अपने ऊपर टीवी चैनल चाहिए, नार्सिसिस्ट, ईगोमेनियक, और दुनिया को मुसीबत में डाल दिया है और हमको धमकी दे रहा है। और अजीब बात यह है कि हम सहमे जा रहे हैं, जी हम सहमे जा रहे हैं, वहां नहीं गए, ईरान नहीं गए, जाने से मना कर दिया। फिर अब रह क्या गया, मैं क्या कह सकता हूँ? आई एम जस्ट फीलिंग सॉरी।